ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं ट्राई दीज चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ट्राई दीज अब इस पेज के ऊपर है, पेज नंबर 142 पर। कैन यू थिंक ऑफ 2 more सच सिचुएशंस। सच सिचुएशंस कैसी सिचुएशंस? यहाँ ये जैसे दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ का केस है। ये क्यूबॉइड है जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ की जो रिलेशनशिप है, तो जैसे यहाँ पे ले रखा है कि लेंथ L है और लेंथ को बढ़ा दिया, L+5 कर दिया, है ना। B थी ब्रेथ, उसको B को 3 कम कर दिया, B-3 कर दिया। तो बताओ कि नया वॉल्यूम जो इसका एरिया है वो क्या होगा? तो L+5 मल्टीप्लाई B-3 एरिया। तो ये सिचुएशन यहाँ पे इस्तेमाल की है। वैसी ही सिचुएशन आप रियल लाइफ में कहाँ और देखते हैं? अच्छा, और भी यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं। कुछ एग्जांपल्स ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये वाला मैंने आपको बताया कि पहले इसकी लेंथ L थी और ब्रेथ इसकी B थी, तो लेंथ को 5 बढ़ा दिया गया और ब्रेथ को 3 कम कर दिया गया। तो नया एरिया है वो क्या हुआ, जो बताया था ये, ठीक है। नेक्स्ट जो केस लिया है वो है वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम की ये लेंथ, मतलब कि जो क्यूबॉइड दे रखा है इसमें ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई, ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए कि कोई और बॉक्स है, जैसे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब कोई और बॉक्स ले लिया गया है जिसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर, मान लिया कि ये सेंटीमीटर में है, तो लेंथ है वो कुछ बढ़ा दी गई है और ब्रेथ है वो कुछ लेंथ बढ़ा दी 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है वो 1 सेंटीमीटर कम कर दी गई और हाइट है वो सेम रखी है, या फिर हाइट में भी फ़र्क लिया है, हाई में 0.5 प्लस कर दिया, ठीक है। हमें अभी सोल्व थोड़ा करना है तो ले सकते हैं। तो इसके केस में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होगा वॉल्यूम के केस में, तो L+3 मल्टीप्लाई H+0.5 मल्टीप्लाई B-1 क्या होता है फार्मूला? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है ना वॉल्यूम का फार्मूला। तो यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से और केस दे रखा है, सरिता है वो कुछ बनानाज खरीदती है और जो बनानाज पर डजन, केले दर्जन के हिसाब से उसका रेट दे रखा है ₹P। जैसे अभी 30 है, 40 भी मिल जाता है, 50 भी मिल जाता है, 60 भी मिल जाता है ना। तो दर्जन का हिसाब है। तो अगर मान लिया उसने Z डजन्स, चाहे 2 डजन हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 दर्जन हो, Z एक नंबर है, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? तो जितना पर डजन, 1 दर्जन का जो रेट है वो उतने जितने उसने दर्जन लिए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट आ जाएगा ना P मल्टीप्लाई Z। मान लिया कि उसने 2 डजन है वो लिए है और डजन प्राइस पर डजन जो है वो है ₹30, ठीक है। खरीदे कितने उसने? 2 दर्जन। तो जो उसे अब पे करना पड़ेगा, 1 दर्जन अगर लेती तो ₹30, तो 2 दर्जन लिए तो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 30। तो वैसे ही यहाँ पर P और ये Z दे रखा है, तो ZP जो है वो रेट हो जाएगा, उसका प्राइस हो जाएगा। प्राइस हैड टू पे, प्राइस हैज़ टू पे, जितना प्राइस पे करना पड़ेगा वो ये होगा Z इंटू P। तो यहाँ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। अब नेक्स्ट केस में उसने लिया है कि अगर वो
जो प्राइस है 2 रुपये कम कर दिए जाए, प्राइस है पर डजन वो 2 रुपये कम कर दिए जाए, और जितने डजन्स की ज़रूरत है, जितने डजन की ज़रूरत है, जितने दर्जन किलो की ज़रूरत है, उसमें 4 की कमी आ गई क्योंकि उसका दोस्त का फ़ोन आया कि भाई 4 दर्जन तो मैंने ले लिए, बाकी बचे हुए तू ले लियो, तो ऐसा हो गया। तो अब जो प्राइस है इसके रूप में क्या हो जाएगा, प्राइस हैज़ टू पे कितना हुआ, P-2 Z-4, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। डन। अब आपको ये पूछा गया है कि ऊपर जैसे आपने देखे हैं ऐसी ही सिचुएशन के जैसे आप कोई और सिचुएशन बताइए जहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता है। आपको यहाँ हिंट भी मिला हुआ है, 2 और बताने थे तो 2 ही हिंट मिले हुए हैं। स्पीड टाइम का ले लीजिए, और दूसरा है इंटरेस्ट टू बी पेड, प्रिंसिपल एंड रेट, जो आपने चैप्टर 8 में किया है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये ट्राई दी जो हम कर रहे हैं वो है पेज नंबर 130 नहीं है, 139 का, 142 का, ठीक है। तो यस, इन द केस ऑफ, एक केस लिया हमने, इन द केस ऑफ स्पीड एंड टाइम, अगर हम स्पीड और टाइम का केस ले तो डिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा ना। तो देखो जरा, लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर है, और जो टाइम है वो है y आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस जो कवर होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो एक्स वाई हो गया ना। तो यहाँ पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हुआ। साथ में अगर मान लिया कि सिचुएशन आ जाए, सिचुएशन है इफ द डिस्टेंस, इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इतनी बढ़ा दी है ना, और जो टाइम हमें स्पेंड करना है, टाइम टू बी स्पेंट, मान लेते हैं टाइम टू बी स्पेंट है वो 2 आवर्स बढ़ाना है हमें। भाई हम कहीं ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ हो गया हो कि 2 घंटे का टाइम ज़्यादा लग गया, यानी कि डिस्टेंस हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा निकला, तो स्पीड भी बढ़ा दी और डिस्टेंस है वो भी, जो स्पीड बढ़ने के बाद जो टाइम है हमें इतना 2 घंटे फालतू लगेगा। तो यानी कि अब डिस्टेंस है वो कितना था, जो हमने एक तो अनुमान लगाया, और अब जो नया डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम ही होता है फार्मूला। स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ा दी गई है, तो ये हो गया x + 10, पहले x थी फिर x + 10 हो गई, और टाइम जो 2 घंटे फालतू लगेगा तो y + 2। देखा आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हुआ ना, इसको सॉल्व करेंगे फिर वो आपका आंसर आएगा। तो ये तो थी सिचुएशन नंबर 1। अब सिचुएशन नंबर 2, जैसे इन्होंने दे दिया इंटरेस्ट टू बी पेड, या कोई और ले लेते हैं, आप इसको नहीं करना चाहते तो हम ले लेते हैं रेडियस, बैलून का केस ले लेते हैं। बैलून का केस अभी नहीं आया है, ओके। हम ले लेते हैं सर्कल का केस, ये तो आ चुका 11 चैप्टर में, आपने 7th क्लास में भी किया था और आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है। सीधा सा सिंपल सा लेते हैं। इन द केस ऑफ सर्कल रेडियस इज इक्वल टू r सेंटीमीटर, तो एरिया है वो हो जाएगा पाई r स्क्वेयर, स्क्वेयर सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट, इफ रेडियस इज
इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, देन एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस 3 स्क्वेयर। तो देखा आपने यहाँ पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है और सिचुएशन बदल गई, तो यहाँ इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, और कैलकुलेशन करके हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने ये सिचुएशन लेकर के आए हैं जहाँ पर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एरिया के केस में, वॉल्यूम के केस में, है ना। तो यहाँ पर हमने स्पीड मल्टीप्लाई टाइम का जो केस है वो लिया, और यहाँ पर तो क्या हुआ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया, एक ये हो गया। वैसे तो हम यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि x है ये भी अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ जो कि मोनोमियल है, और y है ये भी ऐसे ही मोनोमियल हुआ, तो ये भी हमारा हो सकता है। लेकिन क्योंकि पीछे सिचुएशन जैसे दे रखी थी उसी तरीके से सिचुएशन हमें बनानी थी, तो मैंने पहले इस रूप में लिया और फिर उसके बाद किसी को बढ़ाया किसी को घटाया, उस हिसाब से लिया। यहाँ पर तो हमने दोनों ही केस में बढ़ाया और यहाँ पर भी हमने बढ़ाया ही है, तो आप इसमें घटा भी सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप कोई भी केस ले सकते हैं, चाहे आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ये वाला ले सकते हैं, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का केस लीजिए वो कर सकते हैं, चाहे आप ट्रायंगल के एरिया का केस ले सकते हैं, है ना। और इसी तरह से कई सारे केसेस है, वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट लॉस का केस भी आप ले सकते हैं, है ना। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने ये ट्राई दीज है ये कर लिया। देखते हैं कोई और ट्राई दीज तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पर ये ट्राई दीज आएगा, इस ट्राई दीज को हम करेंगे, तो अच्छे से ऐसे ही समझते रहिए। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। और हाँ, करते करते कई बार होता है कि ज़्यादा टाइम तक काम करते हैं ना, तो हो जाती है दिक्कत, कुछ गलत भी बोला जाता है, हो सकता है कुछ गलत लिख दिया गया हो, कुछ गलती हो गई हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी पहले से ही कह देता हूँ मैं। और फिर आप उसको, कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, तो करवाया जा सकता है। क्योंकि मेरे साथ कमी ये इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं ऑल सब्जेक्ट्स कराता हूँ। अगर एक ही एक चीज़ कराते रहते हैं और बार बार कराते हैं तो वो दिमाग में अच्छे से बैठी रहती है। ये मैं लगातार कराता रहता हूँ, कभी 8th की क्लास की स्टूडेंट आ गए, कभी 7th के, कभी 6th के, कभी 5th के, कभी तो 2nd 3rd 4th ये भी चलते हैं, 5th है, 10th +1 +2, तो सब कुछ जैसे मिक्सअप सा हो जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती है, तो गलती हो जाए तो सॉरी। और आप ऐसे ही अच्छे से, आप तो ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास तो सिर्फ 6 सब्जेक्ट है, अगर मेरे पास 8 सब्जेक्ट है, मैं 6 सब्जेक्ट अगर हर बच्चे को कराता हूँ और मेरे पास 8 ट्यूशन्स है, तो देख लो जी 48 सब्जेक्ट्स मेरे पास है जो उन्हें कराने होते हैं। समझ सकते हो कि भाई गलतियाँ हो सकती है, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ।